इजराइल हमास युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल इजरायली सेना ने गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है और वो गाजा के काफी भीतर भी घुस चुकी है। और इस सब के बीच इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा के कई अस्पतालों को घेर कर खड़ी हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने इन अस्पतालों में आम नागरिकों की आड़ लेकर अपने अड्डे बनाए हुए हैं और हमास इन्हीं अस्पतालों में बने बंकरों से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच गाजा के कई अस्पतालों में ईंधन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से गाजा के दो सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा और अल कुद्स बंद हो चुके हैं। लेकिन इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसने अल शिफा अस्पताल को 300 लीटर ईंधन मुहैया कराया था, जिसे हमास ने अस्पताल के हाथों में नहीं जाने दिया। हालांकि अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलामिया का कहना है कि इजराइल ने जो दावा किया है वो झूठा है। ईंधन नहीं होने की वजह से आपातकालीन विभाग को छोड़कर अस्पताल के सभी डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं। लेकिन इजरायली सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक सैनिक ईंधन से भरी गैलन अस्पताल के गेट पर रखता हुआ दिख रहा है। दरअसल जानकारों का मानना है कि जब से इजरायली सेना गाजा में घुसी है तब से ही हमास के ऊपर काफी दबाव है और इजराइल की रणनीति है कि वो जमीनी हमलों के जरिए हमास से अपने सभी बंदूकों को छुड़वा ले। और इसको लेकर इजराइल और हमास के बीच एक सीक्रेट डील भी हो रही थी, जिसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी एबीसी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि भी की है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि बंदूकों को लेकर एक डील जल्द ही हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जितना कम कहूंगा, इससे हकीकत में होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। हमने सुना है कि इस तरह का या उस तरह की एक डील और फिर हमें पता चला कि ये सब कुछ एक आदेश था। लेकिन जैसे ही हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, सब कुछ बदलना शुरू हो गया। वहीं अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन का कहना था कि अमेरिका अन्य देशों के साथ एक संवेदनशील बातचीत में शामिल है, जिससे अन्य देशों के बंधकों को रिहा कराया जा सके। लेकिन इस सब के बीच इजरायली सेना लगातार अल शिफा अस्पताल के करीब पहुंचती जा रही है और अस्पताल में ईंधन पहले ही खत्म हो चुका है। और इसी वजह से फिलिस्तीनी अधिकारियों ने 12 नवंबर 2023 को देर शाम कहा कि इजरायली सेना जिस तरह से अल शिफा अस्पताल के साथ पेश आ रही है, उसकी वजह से हमास ने बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत रद्द कर दी है। हालांकि इस बयान पर ना ही हमास और ना ही इजराइल ने कोई तुरंत टिप्पणी की है।